भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी। लेखक महंत श्री जयतिराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी, गीता वाले बाबा जी। अध्याय 16, श्लोक संख्या 24। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, जो निवृत्त मार्गी सन्यासी महात्मा होता है उसके लक्षण सुनो। वह महात्मा निडर होकर जगत में विचरता है, उसका अंतःकरण निर्मल होता है, ब्रह्म विद्या पर निश्चय रखता है और उस पर विचार करता है। अधिकारी पुरुष को विद्या दान करता है, इंद्रियों का दमन करता है, श्वास श्वास मेरा नाम सिमरता है, मन को वश में रखता है, छल कपट से दूर रहता है, किसी को दुख नहीं देता, किसी पर क्रोध नहीं करता, सत्य भाषण करता है, संसार का त्याग करता है, अपनी आत्मा को शांत रखता है, किसी की निंदा चुगली नहीं करता, सबको मेरा मार्ग दिखलाता है, निर्लोभ रहता है, कोमल स्वभाव से रहता है, बुरे कर्मों से शर्म करता है, बिना विचारे कोई काम जल्दी नहीं करता और ज्ञान भक्ति वैराग्य के बल से सदा तेजवान रहता है। कोई दुर्वचन बोले तो उसको क्षमा करता है, काम क्रोध के जोश को संभालता है, सदा धर्म कर्म से पवित्र रहता है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखता, अपनी मान बढ़ाई की इच्छा नहीं करता। यह इतने गुण लक्षण मेरे मार्ग पर चलने वाले संत के होते हैं। ऐसा जो पवित्र महात्मा है वह मेरे परम आनंद को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो प्रवृत्त मार्गी संसारी जीव है, अब उसके लक्षण सुनो। वह सदा अपनी मान बढ़ाई की इच्छा करता है, सबके साथ अभिमान से भाषण करता है, क्रोध करता है, कठोर वचन बोलता है और सदा अज्ञानता में रहता है। यह इतने लक्षण संसारी पुरुष के होते हैं। ऐसा जो अधमति पुरुष है सो बंधन को प्राप्त होता है। हे पांडु पुत्र, तुम किंचित मात्र भी चिंता मत करो, क्योंकि तुमको मेरे परम आनंद का मार्ग प्राप्त हुआ है। हे पार्थ, इस जगत में भले बुरे ऐसे दो प्रकार के लोग हैं। भले लोगों का पहले वर्णन कर दिया है, अब बुरे लोगों के लक्षण सुनो। वे लोग ना संसार का मार्ग जानते हैं और ना ही परमार्थ का मार्ग जानते हैं। ना उनमें पवित्रता होती है, ना उनका कोई वर्ण धर्म ही होता है और ना ही उनमें सत्यता होती है। ऐसे लोग ब्रह्म विद्या को झूठ समझते हैं और कहते हैं कि पाप पुण्य कोई चीज़ नहीं होती, ना ही कोई परमेश्वर है। यह सब साधु ब्राह्मणों ने अपने पेट के लिए पाखंड बना रखा है। ना इस जगत का आदि है, ना अंत है। ऐसा ही गोल मोल पीछे से चला आता है। स्त्री पुरुष के मिलाप से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। काम वासना के सिवाय और है ही क्या। अच्छे अच्छे पदार्थ खाने चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए, अच्छे अच्छे भोग भोगने चाहिए। ऐसे वे मलिन आत्मा वाले दुराचारी लोग आप खोटे कर्म करते हैं और दूसरों को दूसरे जो भले लोग हैं उनसे भी खोटे कर्म करवा कर अपने साथी बनाते हैं। कभी पूरी ना होने वाली कामना में रात दिन लगे रहते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, परंतु खोटी वासनाओं का त्याग नहीं करते। विषय भोगों के लिए नाना प्रकार के पाखंड करते हैं, अपने आप को बड़ा संत जानते हैं, बड़ा पंडित समझते हैं, किसी सत्पुरुष के आगे मस्तक नहीं झुकाते, तर्क वितर्क करके सत्य शास्त्रों का खंडन करते हैं, इधर उधर से दूसरे संत महात्माओं के ग्रंथ देखकर अपनी पुस्तकें रचते हैं, अपना नया मत चलाते हैं, अपनी ही पूजा अर्चना करवाते हैं। नाना प्रकार की वासनाओं में फंसे हुए जब देखो तब मद की बातें करते हैं और कहते हैं कि सब प्रकार का सुख विषय भोगों में ही है। इस प्रकार काम क्रोध का सहारा लेकर विषय भोगों के लिए नाना प्रकार की युक्ति करके धन इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि यह धन मेरा है।
यह इतना धन आज मैंने पाया है, कल मैं उसका भी धन हरूंगा। यह मेरा दुश्मन है, इसको मैंने मार डाला है, और जो बाकी दुश्मन हैं उनको भी मारूंगा। मैं ब्रह्म हूँ, विषय भोग कर भी निर्लेप रहता हूँ। मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ, सिद्ध हूँ, धनवान हूँ, ऊंचे कुल का बड़ा प्रतापी पुरुष हूँ। मेरे बराबर का कोई धर्मात्मा नहीं है। मैं ही दान पुण्य करता हूँ, मैं ही सेवा करता हूँ, इसी प्रकार मैं सदा सुखी रहूँगा। ऐसे महामूढ़ प्राणी अनेक प्रकार की वासनाएं करने वाले, भ्रम में पड़े हुए, मोह के जाल में फंसे हुए, इंद्रियों के भोगों में जकड़े हुए पापी लोग आप भी नरक में जाते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। हे अर्जुन, और भी सुनो, वे मूढ़ प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ जानने वाले, धन और अभिमान के मद में भरे हुए पाखंडी लोग दिखाने के लिए धर्म कर्म करते हैं, अपने बल से लोगों को डराते हैं, अपनी प्रभुता दिखलाते हैं, अभिमान और क्रोध का सहारा लेकर अपनी आत्मा को और दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं, और मुझ सर्वव्यापक ईश्वर की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार कठोर आत्मा वाले मेरे निंदक विरोधी जो पापी जीव हैं, उनको मैं बार बार असुर योनियों में डालता हूँ। वे असुर योनियाँ कौन कौन सी हैं, सो सुनो। शेर, सांप, बिच्छू, काक, कुत्ते, गधे, सूअर, ऐसे वे मूढ़मती पापी जीव उन असुर योनियों में बार बार जन्म लेते हैं और बहुत काल दुख भोगते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। इन द्वारों में जब वह प्राणी पांव रखता है, तब अपने आप का नाश कर लेता है। इसलिए हे प्यारे, तुमको इनका त्याग करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इन 3 प्रकार के द्वारों से पुरुष अपने आप का बचाव करे, अपनी भलाई के लिए यत्न करे। ऐसा यत्न करने वाला पुरुष बहुत जल्दी मुझको प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्रह्म विद्या का रास्ता छोड़कर अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, मन माने कर्म करते हैं, नाना प्रकार की युक्तियों से नाना प्रकार के पंथ निर्माण करते हैं, उन पुरुषों को ना मेरा ज्ञान प्राप्त होता है, ना सुख प्राप्त होता है, और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसको समझने के लिए ब्रह्म विद्या शास्त्र प्रमाण है। इसलिए तुमको भी मेरा ब्रह्म विद्या शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए और उस शास्त्र के अनुसार ही सब धर्म कर्म करने चाहिए। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवसुर संपद विभाग योगो नाम 16वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्णार्पणस्तु। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।